जय हिंद। मैं धीर सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं केमिस्ट्री अड्डा 90 में। आज का जो ये हमारा लेक्चर है स्टार्ट ये एक सेंटेंस से करना चाहूंगा। जैसे कहता है कि लक्ष्य यदि सर्वोपरि हो तो फिर आलोचना, विवेचना और प्रशंसा कोई मायने नहीं रखती है। आलोचना तो मायने नहीं रखती है, विवेचना भी मायने नहीं रखती है, लेकिन प्रशंसा क्यों नहीं मायने रखती है? जैसे अगर आपकी हर जगह प्रशंसा होने लगे तो फिर आप समझ जाएं कि यह गड़बड़ चीज है आपके लिए। जैसे एक और कहावत है, अगर आप किसी ऐसे कमरे में हैं जहां पर आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं तो फिर आप गलत कमरे में हैं। यह उक्त कथन जो है हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। कहने का मतलब यह हो गया कि आपको अपनी पर्सनैलिटी पर काम अगर करनी है तो आप अपना लेवल अप करते रहिए। जो भी आपका लेवल है उस लेवल को धीरे धीरे आपको बढ़ाना होगा, तभी जाकर के आप जो आपका जो सही मुकाम है वो हासिल कर पाएंगे। अगर आपका हर जगह कोई स्थान है, आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं या किसी शहर से बिलोंग करते हैं और वहां पर आपका सभी कोई प्रशंसा ही कर रहा है, तो आप समझ जाएं कि वहां पर आपसे कम क्वालिटी वाले लोग बसते हैं। तो फिर आपको प्रशंसा से भी डरनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो टॉपिक है। आज हम लोग एटॉमिक नंबर को जानेंगे, मास नंबर को जानेंगे, आइसोटोप्स को समझेंगे। फिर एक और टॉपिक हमारा आता है आइसोबार्स, इसको भी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एटॉमिक नंबर से कि एटॉमिक नंबर होता क्या है। जैसे देखिए, अगर कोई भी एलिमेंट है, सपोज करिए आपके पास में सी का एलिमेंट है, मतलब ये कार्बन एलिमेंट है। क्या आपके पास में कार्बन का एलिमेंट है? अब इस कार्बन के एलिमेंट में आप कहते हैं सर किसका एटम होगा? तो कार्बन का एटम होगा। अब इस कार्बन के एटम में आप कहेंगे सर, मैं पूछूंगा आपसे कि ये जो कार्बन का एटम है, इस कार्बन के एटम में प्रोटॉन कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 6 प्रोटॉन होगा। तो मैं आपको पूछूंगा कि ये जो कार्बन है, इस कार्बन का एटॉमिक नंबर फिर क्या होगा? तो फिर आप कहेंगे क्या एटॉमिक नंबर क्या होगा? तो 6 होगा। इसका मतलब कोई भी एलिमेंट के अंदर में जो एटम है, उस एटम में उस एटम का जो न्यूक्लियस है, उसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, वही बताता है क्या उस एटम का, उस खास एटम का एटॉमिक नंबर के बारे में बताता है। कौन? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इस चीज को बताता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इस चीज को बताता है कि एटॉमिक नंबर क्या है। कोई भी एलिमेंट हो, उसका अगर एटॉमिक नंबर जानना है तो फिर आपको यह बताएगा कौन? तो यह नंबर ऑफ प्रोटॉन ही आपको बताता है कि उसका एटॉमिक नंबर क्या होने वाला है। जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल कार्बन का लिया है, आप किसी का भी ले सकते हैं। जैसे मैं कहूं सोडियम है आपके पास में, और मैं कहता हूं कि इसका एटॉमिक नंबर 11 है। क्या मैं कहता हूं इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 11 है। तो इसका मतलब यह जो सोडियम है, इस सोडियम के अंदर में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? तो आप कहेंगे सर नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 11 होगा। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन जब 11 हुआ तो आप बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा इसमें? क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो आप कहेंगे सर एक एटम में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब इसमें 11 इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिसाइड नहीं कर सकता है एटॉमिक नंबर? अभी तक में जो हम लोगों ने बात की है, यही बात की है कि कोई भी एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर जानना हो तो फिर हम लोगों को नंबर ऑफ प्रोटॉन बताता है। जैसे देखिए, मैं यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता देता हूँ। ये जो एटॉमिक नंबर है इसका सिंबल क्या होता है? इसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। तो चलिए, अगर आप ये जो एटॉमिक नंबर है, इस एटॉमिक नंबर में आपको कौन बता रहा है? तो आप कहेंगे सर यह जो बता रहा है हम लोगों को, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बता रहा है। कौन बता रहा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन बता रहा है।
तो किसी एटम में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जब हम लोगों को जेड के बारे में बता रहा है, मतलब एटॉमिक नंबर के बारे में बता रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं बता सकता है? चलिए इस कंफ्यूजन को भी हम लोग दूर करते हैं। जैसे यहाँ पर सोडियम है, इस सोडियम में इस सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 11 है। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो 11 होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए सोडियम का टेंडेंसी होता है, आपने पढ़ा होगा कि सोडियम का टेंडेंसी होता है क्या? तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देने का। क्या इसका टेंडेंसी होता है? एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देने का। तो सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो ये सोडियम आयन बन जाता है। अब यहाँ पर देखिए 11 प्रोटॉन तो था ही, इसमें 11 प्रोटॉन रहेगा ही, लेकिन यहाँ पर ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब बताइए इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल गया। इस तरह से इलेक्ट्रॉन घटता और बढ़ता रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या घटता और बढ़ता रहता है। तो इस वजह से यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है हम लोगों को एटॉमिक नंबर के बारे में नहीं बताएगा। एटॉमिक नंबर मीन्स हो जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर यहाँ पर पूछ ले जैसे आपको क्लोरीन है तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। आपको पूछ ले नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा इसमें, तो आप सिंपली लिखेंगे 17। फिर आपको अगर पूछे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा इसमें, तो आप कहेंगे यह भी 17 होगा। लेकिन अगर क्लोरीन आयन इस तरीके से आपको दे दे तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए कितना होगा। अब देखिए ये क्या क्या होगा, ये जो क्लोरीन आयन बनने के लिए यहाँ पर जो क्लोरीन होगा इन्होंने क्या किया होगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा। क्लोरीन का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करने का। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन आपको आई होगी कि कहीं पर जैसे देख रहे हैं सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ये क्या कुछ मांजरा समझ में नहीं आ रहा है। ये जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, जब मैं 11th क्लास का चैप्टर स्टार्ट करूंगा वहां पर क्लियर आपको हो जाएगी। बस यहाँ पर सिंपली आपको समझना है कि क्लोरीन का टेंडेंसी होता है एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने का। तो क्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो इस वजह से बन गया क्लोरीन आयन। अब देखिए ये जो क्लोरीन आयन है इसमें मैं पूछूंगा नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है क्लोरीन आयन में, तो सर आप कहेंगे सर यह तो 17 ही होगा। लेकिन देखिए पहले 17 प्रोटॉन था तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 17 ही था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर लिया है, गेन कर लिया है। लेकिन अब इसमें जो इलेक्ट्रॉनों का नंबर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो यह था हमारा एटॉमिक नंबर। छोटा सा टॉपिक था, सिंपल सा टॉपिक था। चलिए अब हम लोग मास नंबर पर चलते हैं, मास नंबर को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अभी हम लोगों ने बात किया था किसका, एटॉमिक नंबर का बात किया था, जेड का बात किया था एटॉमिक नंबर का। तो यहाँ पर जैसे देखिए ये हमारा जो एटम है, एक एटम में ये यहाँ पर प्रोटॉन दिख रहा है, यहाँ पर प्रोटॉन दिख रहा है, यहाँ पर प्रोटॉन दिख रहा है, यहाँ पर भी प्रोटॉन दिख रहा है। तो मतलब आपको यहाँ पर 4 प्रोटॉन दिख रहा है, तो 4 प्रोटॉन दिख रहा है। मतलब ये जो एटम है इस एटम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, है ना। तो 4 एटॉमिक नंबर किसका होता है, तो आप हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, किसका, तो बेरिलियम आता है। ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, हाइड्रोजन से लेकर के कम से कम कैल्शियम तक। अभी फिर आगे मैं पूरा पीरियोडिक टेबल आपको याद करा दूंगा। चलिए अब यहाँ पर जो हम लोगों को जानना है क्या चीज़ के बारे में, तो मास नंबर के बारे में जानना है। क्या चीज़ के बारे में, अब जैसे देखिए यहाँ पर जो है ये भी आपके पास में क्या है, तो ये भी आपके पास में एक एटम है। अ, ये भी आपके पास में क्या है, एक एटम है। अब देखिए यहाँ पर इस एटम में आपको दिया हुआ है क्या, न्यूट्रॉन। एन से आपको डिनोट किया गया है न्यूट्रॉन को, और पी से डिनोट किया गया है प्रोटॉन को। अब यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप देख रहे हैं कितना है, तो 2 है। और इसमें आप नंबर ऑफ प्रोटॉन देख रहे हैं, यह भी 2 है। तो 2 और 2 को प्लस कर देंगे तो यह हो जाएगा 4। तो ये जो 4 मतलब आपने यहाँ पर क्या किया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को नंबर ऑफ प्रोटॉन से प्लस कर दिया, इस वजह से ये आपको आया 4। अब ये न्यूट्रॉन को जब प्रोटॉन से आप प्लस करते हैं तो फिर यही बताता है आपको किसके बारे में, तो मास नंबर के बारे में बताता है। मतलब मास नंबर के बारे में अगर आपको जानना है तो फिर आपको उसके न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियॉन्स है, या कहें कोई भी एटम के न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है उसको अगर आप प्लस कर देते हैं तो यह आपको क्या मिलता है, मास नंबर।
मास नंबर का जो सिंबल होता है वह ए होता है। क्या होता है? ए से इसको डिनोट किया जाता है, इसका सिंबल यही होता है। अब जैसे यहाँ पर आप लिखे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पर लिखे पी प्लस, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम लोग क्या जेड लिख सकते हैं? मतलब ये जो जेड लिख सकते हैं। जेड क्यों लिखेंगे? क्योंकि आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन ही बताता है क्या चीज़ के बारे में, तो ये जो है एटॉमिक नंबर के बारे में। ये जेड क्या है? एटॉमिक नंबर है हमारा, एटॉमिक नंबर है। तो यहाँ पर सिंपली में नंबर ऑफ प्रोटॉन है ये क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम लोग ये एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया। देखिए मैं फिर से आपको इस तरीके से लिख रहा हूँ, ए इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या चीज़ के बारे में बताता है? तो यह एटॉमिक नंबर के बारे में बताता है, एटॉमिक नंबर के बारे में बताता है। फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम एन से लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया हमारा, ए इक्वल टू जेड प्लस एन। अब देखिए इसमें अगर हम लोगों को एन निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे? सिंपली ए में से जेड को माइनस कर देंगे। ए में से किसको माइनस कर देंगे? तो जेड को माइनस कर देंगे। तो यह हो गया हमारा क्या? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इस तरीके से निकल सकता है। तो यह था हमारा मास नंबर। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन आता है, किसमें? मास नंबर में। क्या? मास नंबर में और एटॉमिक मास में। किसमें? तो एटॉमिक मास में। तो ये दोनों क्या एक ही चीज है? नहीं, ये दोनों अलग अलग चीज है। मास नंबर जितना होगा उसी के आसपास में एटॉमिक नंबर भी होगा। जैसे अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन का जो मास नंबर होगा वह क्या होगा? 35 होगा। लेकिन इसका जो एटॉमिक मास होगा, क्या एटॉमिक मास की अगर मैं बात करूं, देखिए ये है हमारा मास नंबर, लेकिन एटॉमिक मास की इसका बात करूंगा तो ये होगा 35.5। ये क्या होगा? यह होगा हमारा एटॉमिक मास होगा, यह मास नंबर नहीं कहलाएगा। अब यहाँ पर आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा किसमें? मास नंबर में और एटॉमिक मास में। देखिए जो मास नंबर होता है यह हमेशा होल में आपको मिलेगा। क्या? होल में, जैसे 1 2 3 इस तरीके से ये होल नंबर है। लेकिन एटॉमिक मास आपको होल नंबर में हो सकता है कि होल नंबर में मिले या होल नंबर में नहीं भी मिले। तो ये डिफरेंस है मास नंबर और एटॉमिक नंबर में। तो ये बात होगी। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कोई एलिमेंट है तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। जैसे देखेंगे यहाँ पर हम लोग, कोई एलिमेंट है, सपोज करिए आपके पास में एक एक्स एलिमेंट है। चलिए इसको इस तरह से, आपके पास में ये एक्स एलिमेंट है। अब इस एलिमेंट में हम यहाँ पर लिखते हैं ए, और ये हो गया हमारा जेड। क्या हो गया? ये हमारा जेड। अब ये ए क्या है? ए तो आपने जाना है कि मास नंबर है। यहाँ पर क्या है? जेड। इसको इसी सीक्वेंस में लिखा जाता है। अब देखिए कभी कभी अक्सर बच्चों को यह कन्फ्यूजन हो जाता है कि अब यहाँ पर ए लिखें कि जेड लिखें, भूल जाता है वो। तो आपको सिंपली याद रखना इस तरीके से, ए टू जेड, ए टू जेड, इसको याद रखेंगे तो यहाँ पर सिंपल रहेगा आपको याद रखने में। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ पर ले लूँ, यह जो एन है, यह एन क्या है? एलिमेंट है। इस एलिमेंट का ये क्या है? जेड है। मतलब जेड मतलब क्या है? जेड का मतलब एटॉमिक नंबर। क्या? जेड का मतलब यहाँ पर ये एटॉमिक नंबर को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? तो एटॉमिक नंबर को शो कर रहा है। और ये क्या चीज़ को शो कर रहा है? तो ये मास नंबर को शो कर रहा है। क्या चीज़ को शो कर रहा है? तो मास नंबर को शो कर रहा है। अब ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन का अगर मैं आपको कहूँ, चलिए ठीक है, इसमें आप नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालिए। नंबर ऑफ प्रोटॉन तो आप देखेंगे, चलो जेड तो 7 है, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें 7 होगा। फिर मैं कहूँ कि चलिए इलेक्ट्रॉन निकालिए। क्या चीज़? इलेक्ट्रॉन निकालिए। तो आप कहेंगे जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। फिर आपको मैं कहूँगा चलिए इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालिए। अभी जस्ट मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या? ए माइनस जेड। मतलब ये इसमें इसको माइनस कर देना है। तो सिंपली ये क्या हो जाएगा? 14 - 7, जो कि हमारा निकल करके आएगा 7। मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें 7 हो गया। तो ये है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट। अब यहाँ पर जैसे और भी एलिमेंट को आप रिप्रेजेंट करके मैं आपको बताता हूँ। जैसे
क्लोरीन है। क्लोरीन का 17, ये 35। अब इसमें आप जो है इलेक्ट्रॉन निकालें, प्रोटॉन निकालें और न्यूट्रॉन निकालें। तो आप कहेंगे सर प्रोटॉन तो इसमें 17 होगा, इलेक्ट्रॉन भी इसमें 17 होगा, न्यूट्रॉन क्या हो गया 35 में से, सिंपल में आप 35 में से इसको माइनस कर देंगे तो मतलब इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होगा। तो यह था हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट। अब इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल्स है, आप खुद से भी लेकर के बना सकते हैं, आपके पास में बुक्स है तो उसका मदद से आप इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल लेकर के आप बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा, देखते हैं, ये है हमारा आइसोटोप्स के बारे में। चलिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही लाजवाब टॉपिक है। इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि ये आइसोटोप्स होता क्या है। अब देखिए, जैसे यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, ये क्या है, ये हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन का एक इधर हाइड्रोजन का आइटम दिया हुआ, ये हाइड्रोजन का आइटम दिया हुआ, ये भी हाइड्रोजन का, मतलब ये भी हाइड्रोजन के अंदर में पाया जाएगा, ये भी एटम हाइड्रोजन के अंदर में पाया जाएगा, ये भी एटम हाइड्रोजन के अंदर में पाया जाएगा। अब ये कौन सी बात हुई, देखिए क्या मैं लिखता हूं, यहां पर मैंने लिखा हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन का को एक बार मैंने लिखा कुछ 1 1 इस तरीके से, एक बार लिखा हाइड्रोजन को 1 2, फिर एक बार लिखा हाइड्रोजन को H13। अब ये क्या है, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप्स मैंने लिखा है। क्या लिखा है, हाइड्रोजन का आइसोटोप्स लिखा है। अब मैं अगर इन तीनों में आपको बोलूं कि सेम चीज क्या है, अब नीचे वाले को, इसको तो हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर, ये होता है मास नंबर, ये क्या होता है, मास नंबर। अब कहेंगे सर यहाँ पर तो ये जेड तो हम लोग देख रहे हैं सभी का 1 ही है, मतलब जेड यहाँ पर क्या है, तो ये हमारा सेम है। लेकिन आप कहेंगे ये जो मास नंबर है ये क्या है, कहीं पर 1 है, एक दूसरा में 2 है, तीसरा में 3 है, मतलब ये क्या है, हमारा डिफरेंट है। ये क्या है, डिफरेंट है। एक तो ये डिफरेंट हो गया। अगर इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाला जाए तो आप कहेंगे इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 0, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होगा, तो आप कहेंगे 2 - 1 मीन्स 1 होगा। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर कहा जाए तो 3 - 1 ये हो जाएगा हमारा 2, क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पर देख रहे हैं न्यूट्रॉन का संख्या भी, मतलब n भी डिफरेंट है, n भी क्या है, डिफरेंट है हमारा, ये n भी डिफरेंट है। अब यहाँ पर जो ये हमारा सबसे पहला वाला जो फिगर है, इसको प्रोटियम कहते हैं, इसको ड्यूटेरियम कहते हैं, इसको ट्रिटियम कहते हैं। और इसमें ये जो होता है रेडियो एक्टिव होता है। देखिए यह एग्जाम में कभी कभी पूछ भी लिया जाता है कि हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है, उस 3 आइसोटोप में कौन सा ऐसा उसका आइसोटोप है जो रेडियो एक्टिव होता है, तो ये हमारा होता है ट्रिटियम। देखिए ये होता है, इसको बोलते हैं प्रोटियम, पहले वाले को बोलते हैं प्रोटियम, और दूसरा वाला को क्या बोलते हैं, दूसरा वाला को बोलते हैं ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। और तीसरा वाला मतलब इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रिटियम, इसको क्या बोलते हैं, तो ट्रिटियम। ट्रिटियम ही होता है हमारा रेडियो एक्टिव। तो यहाँ पर बात कर रहे थे हम लोग आइसोटोप्स के बारे में। तो आइसोटोप्स में क्या सेम रहता है, तो आप कहेंगे सर सेम जो इसमें रहता है तो वह एटॉमिक नंबर सेम रहता है। डिफरेंट क्या रहता है, तो मास नंबर इसमें डिफरेंट रहता है। और एक बात यहाँ पर, किसी एक आइसोटोप जो होगा किसी खास एलिमेंट का होगा। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन का देखा मैं हम लोगों ने, हाइड्रोजन के ही अंदर में इसका आइसोटोप्स रहता है, हाइड्रोजन के ही अंदर में प्रोटियम भी रहता है, ड्यूटेरियम भी रहता है, ट्रिटियम भी रहता है, मतलब हाइड्रोजन के अंदर में ही उसका आइसोटोप्स मिलेगा। इसी तरीके से आप देख रहे हैं जो ये कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, कार्बन 14 है, ये भी कार्बन का क्या है, आइसोटोप्स है। और ये कार्बन का आइसोटोप्स जो है कार्बन में ही, आपको कार्बन के अंदर में ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि कहीं बाहर मिलेगा, उसके अंदर में ही। मतलब यह कार्बन C12 एटम है, ये क्या है, C12 एटम है, ये C13 का एटम है, और ये C14 का एटम है। इसी तरीके से और सब भी इस तरह से उसका आइसोटोप्स होता है। अब जैसे देखिए इसमें अगर और आइसोटोप की बात करें, जैसे ऑक्सीजन के आइसोटोप की बात करें, ऑक्सीजन के आइसोटोप की अगर बात करें तो ऑक्सीजन का कौन कौन सा आइसोटोप होगा, तो ऑक्सीजन 16 होता है। जैसे देखिए ऑक्सीजन मैं लिखता हूँ, ऑक्सीजन 16 होता है। उसी तरीके से हमारा ऑक्सीजन
17 भी होता है, उसी तरीके से ऑक्सीजन 18 भी होता है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पर इस तरह से ऑक्सीजन लिखा जाएगा, ये 8 यहाँ पर एटॉमिक नंबर लिखा जाएगा, ये हो जाएगा 16। फिर इसी तरीके से यहाँ पर ऑक्सीजन लिखा जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 17, ये ऑक्सीजन होगा, ये होगा 8, ये हो जाएगा 18। तो ये आइसोटोप है किसका? ऑक्सीजन का आइसोटोप है। अब देखिए ऑक्सीजन के इस पहले वाले आइसोटोप में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो 16 माइनस 8 जो कि हमारा हो जाएगा 8। इसी में जो है 17 माइनस 8 करूं तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या निकल के आएगा? तो ये हमारा 9 निकल करके आएगा। उसी तरीके से इसमें अगर निकालो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो ये हमारा 10 निकलेगा। तो देख रहे हैं ये ऑक्सीजन का आइसोटोप है, इसमें न्यूट्रॉन जो है अलग अलग है। अब यहीं पर एक और आइसोटोप की अगर हम लोग बात करें किसकी, तो क्लोरीन का। तो क्लोरीन का जो एक आइसोटोप होता है क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। क्या? क्लोरीन 37, एक क्लोरीन 35, एक क्लोरीन 37। अब ये जो है क्लोरीन 35 और क्लोरीन 35, ये क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 यह क्लोरीन के ही अंदर में, देखिए ये कार्बन नहीं है, ये क्लोरीन है। तो क्लोरीन के ही अंदर में मिलने वाला यह एटम है। अब यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है एवरेज एटॉमिक मास का। किसका? तो एवरेज एटॉमिक मास का। जैसे देखिए, जैसे क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है, जैसे क्लोरीन का हम लोग एटॉमिक मास की बात करते हैं तो यह आता है हमारा 35.5। क्या? 35.5 आता है क्लोरीन का। क्या? ये एटॉमिक नंबर है। तो एक्चुअली में यह जो एटॉमिक नंबर है यह इसका एवरेज एटॉमिक एटॉमिक नंबर नहीं बल्कि एटॉमिक मास है। यह एवरेज एटॉमिक मास है। तो चलिए एवरेज एटॉमिक मास आखिर आखिर निकाला कैसे जाता है, चलिए देखते हैं। क्या? एवरेज एटॉमिक मास। अब देखिए क्लोरीन के अंदर में सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं किसका? एवरेज एटॉमिक मास का। अब जैसे देखिए क्लोरीन के अंदर में ही पाया जाता है हमारा क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। ठीक है। अब क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 का अगर रेशियो देखा जाए तो यह 3:1 के रेशियो में मिलता है। यह कौन? तो क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। कहने का मतलब क्या हुआ? क्लोरीन एलिमेंट के अंदर में जो क्लोरीन 35 का एटम होगा हमेशा 3 गुना होगा। किससे? क्लोरीन 37 से। अगर एक आपको क्लोरीन 37 मिलेगा तो यह 3 मिलेगा। ठीक है, हमेशा 3 गुना, ऐसा सिंपल में समझे। अब इसका एवरेज एटॉमिक मास की अगर बात करें तो यह निकलेगा कैसे? देखिए यह निकलेगा, ये 35 है, इसको मल्टीप्लाई किया 3 से, प्लस क्लोरीन 37 है, इसको मल्टीप्लाई किया 1 से, और डिवाइड कर दिया 3 + 1, और यह जो निकल करके इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं तो 35.5 यू हमारा निकल करके इस तरीके से आता है। तो यह हो गया कॉन्सेप्ट एवरेज एटॉमिक मास का। यहाँ पर हम लोगों ने जब आइसोटोप को पढ़ा तो उसी के साथ साथ में हम लोगों को एवरेज एटॉमिक मास को भी पढ़ लेना होता है। तो अब हम लोग एवरेज एटॉमिक मास के बाद हम लोग जो चर्चा करेंगे यह है हमारा आइसोबार के बारे में। किसके बारे में? तो आइसोबार के बारे में। चलिए आइसोबार देखते हैं। अब जैसे देखिए अभी हम लोगों ने आइसोटोप यहाँ पर एक लिखते हैं आइसोटोप्स, एक लिखते हैं यहाँ पर आइसो बार। इन दोनों में कंपैरिजन जब करेंगे तो बेहतर ढंग से समझ में आएगा। जैसे देखिए ये आइसोटोप है, यह हमारा आइसोटोप है और यह आइसोबार है। अब देखिए आइसोटोप में हम लोगों ने देखा था एक ही एलिमेंट, मतलब सेम एलिमेंट की बात हो रही थी। इसमें किसकी बात हो रही थी? सेम एलिमेंट की बात हो रही थी। और इसमें सेम क्या क्या चीज था? सेम था हमारा, जैसे इसमें हम लोग अगर बात करें सेम थिंग की, सेम क्या चीज था? तो इसमें जेड मतलब एटॉमिक नंबर सेम था। डिफरेंट क्या चीज था? तो डिफरेंट था मास नंबर। लेकिन आइसोबार की अगर बात की जाए, आइसोबार में सेम एलिमेंट की बात नहीं होगी, इसमें आइसोबार में बात होगी डिफरेंट एलिमेंट की।
क्या? डिफरेंट एलिमेंट वाली बात होगी। और इसमें सेम क्या चीज होगा? अगर मैं सेम की बात करूं, यहां पर सेम होगा इसमें मास नंबर, लेकिन डिफरेंट क्या होगा? डिफरेंट क्या होगा? तो आप कहेंगे सर डिफरेंट इसमें जेड होगा। चलिए ठीक है, देखते हैं। जैसे यहाँ पर ऊपर में हमारा आर्गन है, पोटासियम है और कैल्शियम है। ये एग्जाम्पल है आइसो बार का। क्या है? एग्जाम्पल है ये आइसो बार का। अब ये तीनों आइसोबार है, कैसे? जैसे देखिए यहाँ पर जेड, यहाँ पर भी जेड हमारा जो है एटॉमिक नंबर 18 है। यहाँ पर देखिए जेड क्या है? जेड है हमारा 18, यहाँ पर 19, और कैल्शियम में हमारा जेड जो है वो क्या है? 20 है। तो यहाँ पर देख रहे हैं जेड डिफरेंट आ रहा है हमारा आइसोबार में, लेकिन सेम क्या चीज आ रहा है? तो सेम आ रहा है, देखिए तीनों का मास नंबर 40 ही है। अगर आप देखें यहाँ 40 है, यहाँ 40 है, यहाँ पर भी 40 है, मतलब सेम क्या चीज है? मास नंबर। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा मास नंबर में सेम कौन होगा? सेम होगा हमारा मास नंबर, मीन्स ए सेम होगा, लेकिन डिफरेंट कौन होगा? तो डिफरेंट होगा हमारा जेड। डिफरेंट क्या होगा? जेड होगा। अब इसमें अगर मैं कहूँ आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें जो निकलेगा, इसमें जो निकलेगा और इसमें जो निकलेगा, सभी क्या होगा? अलग अलग होगा। अब देखिए जब इतनी सारी बातें हो गई है आइसोबार्स के बारे में, तो अब हम लोग थोड़ा सा यह भी देखेंगे जो आइसोटोप है। आइसोटोप का थोड़ा सा कुछ और पॉइंट्स को देख लेते हैं, और आइसोबार के भी कुछ और इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स को देख लेते हैं, जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछ ही लिए जाते हैं। अब जैसे देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं, किसकी? आइसोटोप के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, तो आइसोटोप के कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आ सकता है? चलिए इसको सबसे पहले इरेज कर देते हैं। ये था हमारा आइसोटोप वाला टॉपिक। इसमें अगर इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए, तो सबसे पहला जो इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स था, इसमें सेम कौन था? तो इसमें जेड क्या था? सेम था। और मास नंबर क्या था? यह डिफरेंट था। यह क्या था? डिफरेंट। डिफरेंट था। दूसरा इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात की जाए, तो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या? इसका जो केमिकल प्रॉपर्टी होगा सेम होगा। केमिकल प्रॉपर्टी सेम का मतलब क्या? सेम केमिकल प्रॉपर्टी। अब जैसे देखिए किसी भी एटम में कितना प्रोटॉन है, वह प्रोटॉन ही बताता है उसका केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। क्या चीज के बारे में बताता है? तो केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। कौन बताता है केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में? तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होता है। तो आप जैसे देखिए यहाँ पर ये प्रोटियम है, ये ड्यूटेरियम है, ये ट्रिटियम है। इसमें प्रोटॉन का संख्या बताइए, तो आप कहेंगे सर इसमें भी प्रोटॉन का संख्या 1, इसमें भी प्रोटॉन का संख्या 1 और इसमें भी प्रोटॉन का संख्या 1। जब प्रोटॉन तीनों में सेम है, प्रोटॉन का नंबर तीनों में सेम है, तो केमिकल प्रॉपर्टी तीनों का सेम होना ही है। अभी जैसे देखिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये कार्बन की अगर बात करें, तो कार्बन में देखिए इसमें भी 6 प्रोटॉन है, यहाँ पर भी 6 प्रोटॉन है, यहाँ पर भी 6 प्रोटॉन है। तो अब आप बताएं, ये है क्या? आइसोटोप है। क्या है? आइसोटोप है। तो किसका आइसोटोप्स है ये? तो कार्बन का आइसोटोप्स है। किसका आइसोटोप्स है? तो कार्बन का आइसोटोप्स है। तो कार्बन का आइसोटोप्स है, तो इसका मतलब ये तीनों का केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा? लेकिन तीनों का फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर बात करेंगे, क्या चीज? फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर आप बात करते हैं, तो यह डिफरेंट होगा। यह क्या होगा? यह डिफरेंट होगा। क्या? फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा। तो ये था कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए इसका यूज है, तो यूज उतना हम लोगों को अभी देखना नहीं है। अब जैसे देखिए आइसोबार्स का जो पढ़ा हम लोगों ने, इसमें सेम क्या था, इसका आइसोबार्स का अगर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात की जाए, तो मेनली यह देखना होता है कि इसमें सेम क्या चीज़ है। तो किसमें? आइसोबार में सेम की बात की थी हम लोगों ने। फिर डिफरेंट, डिफर कौन है,
फिर अब देखिए इसमें एक ये तो चलिए सेम कौन होता है, डिफरेंट कौन होता है। लेकिन अगर केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी की इसमें बात की जाए, किसमें, आइसोबार में, अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी, क्या, केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, तो ये दोनों हमारा इसमें सेम नहीं होता है। ये क्या होता है, डिफरेंट होता है, यह डिफरेंट होता है। और इसमें दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मतलब इसमें प्रोटॉन, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात अगर हम लोग देखें कि इसमें डिफरेंट जो होती है, वो इलेक्ट्रॉन भी डिफरेंट नंबर, मतलब इलेक्ट्रॉन का भी नंबर डिफरेंट होगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीनों का नंबर क्या होगा यहाँ पर, डिफरेंट होगा। किसमें, तो हमारा आइसोबार में। तो यह था हमारा प्यारा सा और छोटा सा लेक्चर। आज का यह लेक्चर मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ और मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।